हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू हैव नोन दैट हम लोगों का जो पिछला लेक्चर चला हुआ था वो नरेशन से संबंधित था। एंड टुडे वी विल टेक अ न्यू लेक्चर बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इन लास्ट क्लासेस ऑलरेडी यू हैव read some rules, some important rules, but some rules has been mistaken and today we will correct it. After that we will take practice sheet on screen. Okay, आइए चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने कुछ रूल्स देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे, आप लोगों ने कुछ रूल्स को पढ़ा हुआ था। अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो रूल्स छूटे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटी हुई हैं, उनको फुलफिल करके पूरा करके हम अपना नया जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो प्रैक्टिस बेस्ड होगा। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। Dear students, as already you know that नरेशन का मतलब क्या है आपको बताया गया था। आपको पहले ही बताया गया था कि नरेशन का क्या मतलब होता है। नरेशन का मतलब आपको कल बताया गया। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, स्पीच, असर्शन, डिक्लेरेशन मीन्स संभाषण, भाषण या कथन, इसे हम नरेशन के नाम से जानते हैं। तो कल आप लोगों ने कुछ देखा था जो कि जैसे रूल्स आपने देखा। पहला रूल्स जैसे आपने देखा था, देखिए रूल्स आप लोग देखे थे। तो रूल्स में क्या था, पहले आपने जो रूल्स देखा उसमें ये था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ढेर सारे नियम का पालन करना पड़ता है। एक चीज़ आपको ये बताया गया था कि चेंजेज ऑफ टेंसेस, हम कब टेंस चेंज करते हैं, कब नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जो दो पार्ट होते हैं, जैसे देखिए पहला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखेंगे हम कि किसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और किसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, इवन यू शुड नो। देखिए जैसे आ गया, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, देखिए जो चेंजेज होते हैं रूल्स में, पहले टेंस में चेंजेस पाए जाते हैं। फिर जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है और चेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं। जो नियरनेस के वर्ड्स होते हैं उसको डिस्टेंस में हम परिवर्तित कर देते हैं। हाँ, और जब डायरेक्ट नरेशन होता है तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामाज में आता है। किस में आता है, कामा और इन्वर्टेड कामाज में आता है। तो जिस समय हम उसे परिवर्तित करने चलते हैं तो हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। एक चीज़ और, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज़ ये बताया गया। और दूसरा ये बताया गया, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में बदलेगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये बताया गया, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अगला क्लॉज मीन्स अगला सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वह
पास्ट टेंस में है और हैबिचुअल फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मीन्स हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या ईडियम्स हो, फ्रेजेस हों, ईडियम्स हों मीन्स प्रूवर्ब्स हों, तो उनके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे हमने देखा था कल, एक सेंटेंस देखिए, कल हमने देखा था कि द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन। देखेंगे ठीक, देखेंगे टीचर ने कहा, देखिए अभी हमने जो बताया ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है इतना पूरा पोर्शन क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब इधर देखेंगे होता क्या है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है जब पास्ट टेंस में होता है, सेड क्या है? से का सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म सेड है, तो ये पास्ट टेंस में है। हमको ये पता चल गया द टीचर सेड, टीचर ने कहा मतलब अध्यापक ने कहा, शिक्षक ने कहा। ये हमेशा ये इस समय क्या है? पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में है तो आपको ये रूल्स बताया गया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, उसका टेंस परिवर्तित होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी बताया गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है या हैबिचुअल फैक्ट है या प्रूवर्ब्स है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल हम क्या करते हैं कि कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करके, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करके हम इसको लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और क्या करते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, दैट का प्रयोग करके हम सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखिए जैसे हुआ द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए अब ये आपका सही सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? आपका सेंटेंस सही हो गया। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। किसकी? सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। और अगर यहीं पे होता अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस देखेंगे। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मीन्स जो आपके जो सेंटेंस बताए गए, पहले ये बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस होता है, मीन्स सिंपल सेंटेंस बताया गया। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। क्या क्या है? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है
इम्परेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस पे जो मतलब इन्हीं सभी सेंटेंस पे बेस्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस आता है और हम लोग उसको रूल के अनुसार उसको चेंज करते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे देखेंगे अब होता क्या है, जैसे ये भी बताया गया आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल कनेक्टिव वर्ड दैट लग के वैसे लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई कहा रिया सेज कामा इन्वर्टेड कामा रिया सेज तनु राइट्स ए लेटर। राइट से अब लेटर। अब देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कंफर्म, इतना चीज कंफर्म हुआ, ठीक, ओके। अब रिया सेज, देखिए रिया सेज ये जो है प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में है। और हमने ये बताया था रूल में, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन अन्य चेंजेस होंगे। कनेक्टिव वर्ड्स दैट का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव वर्ड्स किसका प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को कामा और इन्वर्टेड कामा से रिमूव कर देंगे और सीधा सेंटेंस लिखेंगे। जैसे देखिए रिया सेज दैट, रिया सेज दैट तनु राइट्स ए लेटर। तनु राइट्स ए लेटर। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, देखते हैं। कोमल विल से, कोमल विल से, कोमल विल से ही wrote a book। ही दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he will sing a beautiful song ब्यूटीफुल। देखिए आया ना, कोमल विल से। अब देखिए हमने ये बताया, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या
फ्यूचर टेंस में होगा तो आपका जो अगला सेंटेंस होगा मीन्स रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको ये पता है कि आपका जो कोमल विल से जो रिपोर्टिंग वर्ब है मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो जब फ्यूचर टेंस में है तो आपको ये पता भी है कि फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं जरा, अब इसको बनाएंगे। कोमल विल से दैट कोमल विल से दैट। देखो अब यहां भी आप देख लो, एक बार इसको भी देख लीजिए आप लोग। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ही किस पर्सन का प्रोनाउन है? आपको ये बताया गया था कि ही किस पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए, ये देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन आपको कल बताया गया था, सन बटा 123। सन बटा 123 का मतलब ये है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का जब सब्जेक्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, ये देखिए, यस सब्जेक्ट, यस बराबर सब्जेक्ट और ओ बराबर ऑब्जेक्ट और यन बराबर नो चेंज। कहने का मतलब ये है यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आते कौन कौन हैं, आई एंड वी। आई एंड वी जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू है। अब देखेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ये क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। अब इसमें कौन कौन आता है, ही, सी, इट, दे, अन्य। हाँ देखेंगे क्या क्या है, ही, सी, इट, दे। अब देखिए यहां थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बताया गया। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, ये देखिए। ठीक, अब बना दीजिए इसको। कोमल विल से दैट he will sing a beautiful song, ओके। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना,
ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। The teacher says the teacher says the student read the book carefully. देखेंगे, the teacher says the student read the book carefully. अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, अगले आने वाले टेंस को देखेंगे और उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका बन जाएगा द टीचर सेज दैट द स्टूडेंट read the book carefully. ओके, देख लीजिए, अगला सेंटेंस लीजिए आप। अगला सेंटेंस देखिए, टेंस बेस्ड चल रहा है। अभी आपका प्रेजेंट टेंस में असर्टिव सेंटेंस चला। अब देखते हैं दूसरा कोई। जैसे they said सॉरी, दे ना करिए, he said you played cricket. In the morning. अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, हमेशा जो है आपको रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना है। किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तभी आप अपने टेंस को रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। अब देखिए, ही सेड हो गया। ही सेड जैसे ही आया आपने देखा कि ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है।
जब पास्ट टेंस में है तो अगला सेंटेंस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, तो ये अपने टेंस के अनुसार बदल जाएगा। किसके अनुसार बदल जाएगा, अब देखते हैं। अब ये देखेंगे कि ये सबसे पहले तो चेंज ऑफ प्रोनाउन देख लीजिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन यू है। यू किसके अनुसार बदलता है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रख देते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब देखेंगे ही सेड, he said that, अब यू है, उसने कहा कि यू प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अब देखेंगे कौन सा टेंस है ये, प्लेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट इंडिफिनिट। क्या है ये, पास्ट इंडिफिनिट है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया गया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, याद करिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट का रूल पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल पता है। अच्छा देखिए क्या होता है, देखिए पास्ट, पहले तो आप देख लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस B2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। और देखिए सब्जेक्ट हो गया, B2 हो गया और आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया या अदर वर्ड हो गया। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है प्लस बी थर्ड होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होता है। देख लीजिए अब इसी के अनुसार हम चेंज कर देंगे। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, या यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रख देते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा। अब उसने कहा यू प्लेड, अब यू चेंज इनटू आई, यू चेंज इनटू आई। ही सेड दैट, अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ही सेड दैट, आई हो गया। अब प्लेड के स्थान पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। देखिए
आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समझ में आया? ठीक, देखिए ये बताया गया आपको कि ही सेड दैट आई हैड प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस देखते हैं। इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। नीलम सेड टू पूनम, नीलम सेड टू पूनम, नीलम सेड टू पूनम कविता गोज टू मार्केट, कविता गोज टू मार्केट, देखते हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहले हमको इस पे नहीं जाना है, इधर ध्यान नहीं देना है। अभी हमको ध्यान किधर देना है? इधर देना है। जब देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा किस में है? पास्ट में है, पास्ट में है। तो अब हम जब ये पास्ट में रहेगा तभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा। अब देखिए, नीलम सेड टू पूनम, नीलम सेड टू पूनम कविता गोज टू मार्केट। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो सेड जो है, देखिए एक रूल्स बताया गया आपको, सेड जो है टोल्ड में बदलता है, सेड जो है टोल्ड में बदल जाता है, से टेल में बदलता है, सेज जो है टेल्स में बदलता है, और टेल का टोल्ड में या तो सेड का टोल्ड। अब देखेंगे, जैसे ये देखिए, अगर से है तो टेल में बदल जाता है, किसमें? टेल में। सेज है तो टेल्स में, सेड है तो टोल्ड में बदल जाता है, किसमें? टोल्ड में। ठीक, अब देखते हैं, नीलम सेड टू पूनम, बनाते हैं इसको। नीलम टोल्ड पूनम, नीलम टोल्ड पूनम दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट। अब फिर आई कविता। आपको पता होगा कि अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट दे नो चेंज। सी मतलब पूनम मतलब सी, कोई नाम है। तो अब देखेंगे, लिख देंगे सीधा, नीलम टोल्ड पूनम दैट अब देखेंगे फिर नियम आया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। अब हम देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज है, अब इसी को हम पास्ट में बदल देंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का आपने अभी रूल देखा था, सब्जेक्ट प्लस B2 होता है, तो सब्जेक्ट आपका कविता है गोज। अब गोज में हम गोज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गान, गो वेंट गान, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। तो कविता वेंट टू मार्केट, कविता वेंट टू मार्केट। ठीक, अगला देखते हैं। तनु तनु सेड, तनु सेड, तनु सेड टू मी, तनु सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are writing an essay, you are writing an essay। देखेंगे, चलिए इसको बताइए क्या है? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके डियर, देखते हैं। आपको ये पता है कि यदि आपको ये भली भांति से पता है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। तो आप लोगों के सामने जो सेंटेंस रखा गया है, तनु सेड टू मी, तनु ने मुझसे कहा कि यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग एन एसे, आप एक एसे लिख रहे हैं। तो देखेंगे अब ये पास्ट में है तो तुरंत हम क्या करेंगे? अब इसको बना देंगे। क्या बनाएंगे? तनु टोल्ड मी, तनु टोल्ड मी। अब देखो कामा एंड इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। तनु टोल्ड मी दैट, फिर आया यू। यू किसके अनुसार बदलता है? यू क्या है? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका मी है। तो यू चेंज इनटू मी मीन्स मी का सब्जेक्टिव केस जो है आई हो जाएगा। तो अब क्या होगा? तनु टोल्ड मी दैट आई। अब टेंस देखिए, टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको ये बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट का रूल, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल आपको पता होना चाहिए। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वाज या वर होता है प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फॉर्म आईएनजी लगाते हैं प्लस
ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होते हैं, ठीक, प्लस अदर वर्ड होता है। तो देखिए, तो आई है, तो आई क्या लेता है, आई वाज लेता है, आई वाज, आई वाज राइटिंग एन एसे, आई वाज राइटिंग एन एसे। समझ में आया? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। कोमल said to him, कोमल said to him, कोमल said to him, what is your name, what is your नेम, यहाँ पे मी रख दीजिए। कोमल सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए, ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, इसमें जो है, जो सेड होता है, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। किसमें? सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाते हैं। एक बार देख लीजिए, जो कनेक्टिव वर्ड होता है, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर, इफ या वेदर लगाते हैं। ओके, एक चीज और, इफ या वेदर तब लगाते हैं जब आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे? इफ या वेदर तब लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर तब लगता है जब यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, ETC, ठीक। और यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है, WH फैमिली से शुरू होता है, तो कनेक्टिव वर्ड कुछ भी नहीं लगता है। कनेक्टिव वर्ड WH फैमिली देखते हैं। WH फैमिली वाले वर्ड, WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड्स में आता है जैसे
व्हाट हुआ, हु हुआ, वेयर हुआ, हुज हुआ। इस तरह के अगर कोई भी इन शब्दों से अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, WH ही कनेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे और एक चीज, अब देखते हैं। कोमल सेड टू मी, हमने बताया सेड किस में बदला जाएगा, आस्क्ड में, तो हो गया कोमल आस्क्ड मी व्हाट। अब देखेंगे सेंटेंस आपका जो है, सेंटेंस बदल जाएगा, सेंटेंस बदलेगा क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। इज है तो पास्ट, ये क्या है, अब ये इज जो है वाज में बदलेगा। व्हाट, पहले तो योर देख लो, अब देखेंगे हो जाएगा व्हाट, योर बदल जाएगा मी में, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। ओके, लेते हैं हम अगला सेंटेंस। और सेंटेंस लेते हैं। The teacher said to the principal, the teacher said to me, the teacher said to me, comma, inverted comma, said to me, Syam is coming. Syam is coming from Delhi. ओके, देखेंगे अब इसका क्या हो जाएगा, बदल देते हैं। द टीचर टोल्ड मी, that Syam was coming from Delhi. Okay, ओके डियर, जैसा कि आप लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे कुछ रूल्स देखे आप लोग, और ऐसे ही रूल्स मीन्स नरेशन आपके एग्ज़ाम में
नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से 2 नंबर का क्वेश्चंस आता है, मीन्स 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1-1 नंबर के दोनों होते हैं। और आप अभी तो पूरा आपको जो है रूल्स नहीं बताया गया, लेकिन जो रूल्स इम्पॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए गए हैं। और अगले लेक्चर में हम फिर कुछ रूल्स बताएंगे और आपको प्रैक्टिस, आपको जो है जो जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वैसे प्रैक्टिस सीट देंगे और प्रैक्टिस सीट पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, ओके डियर, अब हम अपना यह लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।